इस समय मैं खड़ा हूं मातोश्री पे। उद्धव ठाकरे ने वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में अमित शाह को घेरते हुए कहा कि उन्होंने जो किया है उचित नहीं किया है। ठाकरे ने कहा है कि जिस तरह से लोकसभा के भाजपा नेताओं ने भाषण दिए और मुसलमान के बारे में जो चिंता दिखाई, उसे देखकर मोहम्मद अली जिन्ना भी शर्मिंदा हो जाएंगे। ठाकरे ने कहा है कि भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। ठाकरे ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह मुसलमानों को नापसंद करते हैं तो अपनी पार्टी के झंडे से हरा रंग हटा दें। उन्होंने कहा कि वक्त में जो गलत है वह गलत है। हमारी पार्टी कभी गलत का समर्थन नहीं करेगी। हमने बिल का नहीं भ्रष्टाचार का विरोध किया है। ठाकरे ने कहा है कि हम इस समय विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाजपा के दोहरे चेहरे का बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक में निश्चित रूप से कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। इसे विधेयक का हिंदुत्व से लेना देना नहीं है। ठाकरे ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन छीनकर विधेयक के जरिए उद्योगपति मित्र को देने का भाजपा की चाल है और सरकार की आज वक्फ की जमीन के ऊपर आंख है। कल मंदिर, चर्च और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी नज़र होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ईद के मौके पर सौदाएं मोदी देती है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ ही काम करती है। रही बात कि अब इस सारे मामले को देखते हुए अब देखने की बात यह होगी कि क्या आज जो है राज्यसभा में वक्फ बिल जो है वह पास होने जा रही है। और देखा जाए तो समर्थन भी जो है सांसदों की अगर देखा जाए, राज्यसभा के जो हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा है। और पास होने के बाद जिस तरह से और धमकियां मिल रही हैं मुस्लिम संगठनों से कि वो सड़कों पे आएंगे, शाहीन बाग की याद दोहराया जा रहा है, उसके लिए देखा जाए तो पूरे देश में पुलिस अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, वहाँ पर हर जगह संवेदनशील जो एरिया है वहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अब देखने की बात यह होगी कि बिल पास होने के बाद विपक्ष का एक्शन किस तरह से होता है। जो वो दावे कर रहे हैं कि वो सड़कों पे उतरेंगे, उसे लेकर के सरकार जो है चुस्त और दुरुस्त है। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साहब, हरीश तिवारी।